हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट टाइम इंग्लिश में क्या देखा था? द लॉस्ट चाइल्ड, जिसमें कि बच्चा खो चुका था, हमने वो देखा। अब हम सेकंड चैप्टर है मोमेंट्स बुक का, द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, 20 एमसीक्यूज हैं। और मैंने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एमसीक्यूज मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आंसर फ्रेम करने में तुम इन वर्ड्स का, इन सेंटेंस का यूज़ कर सको। आफ्टर ऑल बनाना तो आंसर ही हमें कोई रख के नहीं जाता इतने बड़े बड़े आंसर्स। ठीक है, तो एडवेंचर ऑफ टोटो के एक शॉर्ट समरी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, रस्किन बॉन्ड हमारे जो उसके ऑथर हैं वो क्या करते हैं, एक बंदर को खरीद देते हैं। अब वो बंदर को खरीदते हैं वो तो टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में। इनका जो घर है वो घर नहीं लगता, वो प्राइवेट जो है। इनके पास स्क्वायरल है, गोट है, हॉर्स है, मतलब इतने सारे एनिमल्स रखे हुए हैं इन्होंने अपने घर में कि वो जू लगता है, चिड़ियाघर है वो उनका घर। पूरा घर नहीं है, चिड़ियाघर है। तो फिर वो एक बंदर भी टोंगा ड्राइवर चलाते हैं, क्योंकि ये बंदर ना बहुत सुंदर होता है, रेड कलर का मंकी होता है। इसके टीथ ब्राइट होते हैं बिल्कुल। एक जो इसकी पूंछ पूंछ होती है वो तो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल सा मंकी होता है। तो ये है जो खरीद देते हैं 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से। फिर इस बंदर ने जो शैतानी करी, और ग्रैंड मदर ने इनकी जो रस्किन बॉन्ड के दादाजी भी बंदर लाए थे। और उनकी जो दादी थी उनको ना पसंद नहीं था ये इतने सारे जानवर लाना, ये वो। तो उन दादाजी ने ना छुपा के रखा हुआ था बंदर, कहाँ पे, रस्किन बॉन्ड के अलमीरा में रखा था। और अलमीरा में क्या करा, बंदर ने सारे कपड़े फाड़ दिए। और जब दादाजी ने देखा तो वो हंस रहे, भाई कैन यू इमेजिन, कपड़े फट चुके हैं वहां पे, वो हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओ ये तो देखो, वो रस्सी बना के एक खिड़की से कूद सकता था बट ये नहीं कूदा, देखो कितना समझदार बंदर है। ओ माय गॉड, दादाजी भी हद करते हैं। वो बड़े खुश हो रहे थे कि वो नहीं भागा। पहला इंसिडेंट ये हुआ। उसके बाद अभी तक दादी को कुछ नहीं पता कि बंदर आया हुआ है या नहीं आया हुआ, कुछ नहीं पता। बाद में फिर क्या होता है, दादाजी जो हैं उनको जाना पड़ता है देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए। तो वो ले जाते हैं कैनवस बैग में, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैग होता है कैनवस का, उसमें बंकी को रख के ले जाते हैं। और अपने साथ तो टॉर्टॉइस को भी ले जाते हैं। जो टीसी होता है उनका, टिकट कलेक्टर, वो बोलता है कि इस बंदर का भी चार्ज 2-3 रुपये फेयर लगेगा इसका, क्योंकि ये बंदर ने कुत्ता है ये। वो बोलता है नहीं ये बंदर है, ये मंकी है, मंकी है, मंकी है। दादाजी बोलते हैं मंकी है, वो बोलता है डॉगी है। कितने दोनों, टिकट कलेक्टर सबसे बड़ा बेवकूफ़ लगता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए होते हैं। अब वो बंदर को भी कुत्ता बता रहा है, टिकट कलेक्टर भी थोड़ा कम पागल नहीं है। ऐसा ऐसा सीन होता है इनका। फिर वो दादाजी मजाक में बोलते हैं ये टॉर्टॉइस, इसका भी पैसा लगेगा। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये टॉर्टॉइस तो, ये टॉर्टॉइस है, ये बंदर नहीं है। तो वो उसके पैसे नहीं लेगा टिकट कलेक्टर। फिर चले जाते हैं। फिर तब उस टाइम पे दादी को बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा हमारे पास बंदर है। फिर दादी भी एक्सेप्ट कर लेती है उस बंदर को। बाद में फिर वही सीन बताया हुआ कि उसका नहाने का टाइम होता है, वो क्या करता है, उसे ना वार्म वाटर में नहाने की आदत होती है। तो दादी उसके लिए पानी गर्म करती है, और वो क्या करता है, पानी को चेक करने के लिए वो पूरा जिस टब में पानी रखा होता है उसी में कूद जाते हैं, और वो बिल्कुल जलते जलते बचा उस दिन। तो फिर दादी ने देख लिया उसे, दादी ने फिर बाहर निकाला उस बंदर को वहाँ से। फिर वो बाहर निकला, फिर नहलाया धुलाया दादी ने। और बाद में एक इंसिडेंट और बताता है कि लास्ट का, कि जब वो पुलाव खा रहे होते हैं तो मंकी आ जाता है, टेबल पे चढ़ जाता है वो पुलाव, और फिर कूद के पेड़ में चला जाता है। फिर पेड़ से जो प्लेट होता है नीचे फेंक के मारता है। फिर उसे, दादाजी को भी समझ में आता है कि हम इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे वो कपड़े फाड़ रहा है, वो प्लेट्स तोड़ रहा है, तो दादाजी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दादाजी को उन फैमिली की भलाई इसी में थी कि उस टोटो को बेच दें, जहाँ से लिया था टोंगो ड्राइवर से, वहीं उसी को बेच दिया। 5 रुपये में उन्होंने खरीदा था, 5 रुपीज़ में लिया था, और उन्होंने 3 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेचा, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने रुपए में खरीदा था, कितने रुपए में बेचा, 3 रुपये में बेच दिया। तो दादाजी को टोटल 2 रुपये का नुकसान हो गया। 2 रुपये का तो नुकसान हुआ हुआ, और 3 रुपये उन्होंने फेयर में भी दिए इस टोटो के, तो 5 रुपये बर्बाद दादाजी। इस चैप्टर का ऑथर कौन है? एम हेमल है, रस्किन बॉन्ड, या विलेजर, या गार्डनर? इसका है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, एम हेमल तो द लास्ट लेसन का है, ये दोनों आगे बढ़ोगे लास्ट लेसन। और रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर है। और ये कहानी ये है कि रस्किन बॉन्ड के दादाजी लेकर आए थे टोटो को। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम, ग्रैंडफादर ने टोटो किससे खरीदा था? टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फॉर, कितने रुपए में खरीदा था? मैंने पहले बता दिया, तो 5 रुपीज़ में खरीदा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टोटो वॉज अ, कैसा मंकी था? मैंने बताया टोटो बहुत प्रिटी था, अगली तो बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे लिख देना तुम, प्रिटी मंकी लिख देना। टोटो बहुत सुंदर था। इन द बिगनिंग टोटो प्रेजेंस वॉज कीप सीक्रेट फ्रॉम,
अब मैंने बताया दादी को टोटो पसंद, टोटो क्या उनको पसंद नहीं था दादाजी का जानवर लेकर आना, वो दादाजी भी ना सारे जानवर लाते रहते थे, पर दादी को ये चीज़ नहीं पसंद थी, तो दादी से छुपा के रखा था, ग्रैंड मदर से छुपा के रखा था। ठीक है। फिर 6 क्वेश्चन क्या, ग्रैंड फादर हैड टू गो टू डैश कलेक्ट हिज पेंशन, उन्हें कहाँ जाना था, वो देहरादून में रहते थे और उन्हें सहारनपुर जाना था अपने पैसे पेंशन लेने के लिए। ठीक है। और यहाँ ये सीन हुआ था कि टिकट कलेक्टर ने टोटो को भी पैसे ले लिए थे 3 रुपए। टिकट कलेक्टर कलेक्टर बिल्कुल मास्टर माइंड है, बताओ, बंदर के पैसे ले लिए कुत्ता बोल के वो, वाह। और दादाजी ने दे भी दिए, क्या बात है। नेम ऑफ द डंकी वॉज, अब इसमें एक ये भी सीन बताया था कि जो इनका बंदर था टोटो, उसको डंकी नाना के पास रख दिया था, नाना है उसका नाम, और इसने नाना को भी परेशान कर दिया। तो इससे पता चलता है कि तुम पेट एनिमल में कभी भी मंकी को मत ले जाना। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ चुका होगा कि मंकी कभी भी तुम्हारा पेट एनिमल नहीं बन सकता। तुम डॉग पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत फहमी पाल लो, पर ये मंकी को मत पालना, साफ साफ, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, फिर बेच के ही आना पड़ेगा तुम्हें इस मंकी को। फिर 8th क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। एनिमल्स को प्यार करो उसके बारे में, ह्यूमर एंड एडवेंचर ऑफ नॉटी मंकी टोटो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन नन, डी ऑप्शन अबाउट हैबिटेट्स ऑफ मंकी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूमर एंड एडवेंचर ऑफ अ नॉटी मंकी टोटो, टोटो मंकी के बारे में कि उसने कितना एडवेंचर किया, तो इसका नाम ही इसलिए पड़ा चैप्टर का एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो की इसमें कहानियाँ बता रही किसी की टोटो ने कितनी परेशानियां करी हैं दादाजी के लिए। फिर क्या, ये कौन सा क्वेश्चन, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी, उन्होंने मंकी को क्यों खरीदा, टू हैव अ कंपेनियन, वो चाहते थे साथ दे उनका, ऐसा कुछ नहीं, उनके पास कंपेनियन के लिए उनकी वाइफ थी, उनका पोता भी था डैंसन, रस्किन बॉन्ड, टू हेल्प हिम टू ऐड द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन जू एट हिज होम, सी ऑप्शन करेक्ट है, ताकि उनके घर में कलेक्शन थी जो एनिमल्स की उसमें ऐड कर सके मंकी को। कमाल के दादाजी थे। वाई वॉज टोटो कीप सीक्रेटली, टोटो को सीक्रेटली छुपा के क्यों रखा हुआ था, टू सेव फ्रॉम अदर एनिमल्स, बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक एनिमल, बिकॉज ही वॉज नॉटी, बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक एनिमल्स, ग्रैंड मदर को पसंद नहीं था। 11 क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वाटर डिड टोटो लाइक टू टेक बाथ, मतलब टोटो को कैसा पानी पसंद था, कोल्ड वाटर, आइस वाटर, स्नो वाटर, वार्म वाटर। वार्म वाटर में मैंने बताया कि अभी टोटो जलते जलते बचा है, यहाँ पे बैठ गया था टोटो कहीं का, पागल कहीं का। वाई डिड ग्रैंड मदर सेल टोटो बैक टू इट्स फर्स्ट ओनर, ग्रैंड फादर ने टोटो को क्यों दे दिया उसके फर्स्ट ओनर को, बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिम, नहीं, they were not well to do and were able to afford mischievous monkey, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे कि वो सारा प्लेट्स तोड़ देते थे, कपड़े फाड़ देते थे, उनके जितने भी और एनिमल्स थे उनको परेशान करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चा था। बिकॉज ही डिडंट लाइक हिम, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एट वट प्राइस डिड ग्रैंड फादर सेल टोटो बैक टू इज फर्स्ट ओनर, कितने रुपए में बेचा ग्रैंड फादर ने टोटो को, उसको 3 रुपए में बेचा, 5 रुपीज़ में हमने खरीदा था टोटो को, 3 रुपए में हमने बेच दिया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो अलॉन्ग विद हिम एट सहारनपुर, सहारनपुर क्यों ले गए थे टोटो को ग्रैंड फादर, बिकॉज ही मिस्ड हिम, नहीं, नो वन वॉज एट होम, ऐसा भी कुछ नहीं है, टू सेव अदर एनिमल्स, बिकॉज ही वॉज मिस्चीफस सो गिव रिलीफ टू अदर एनिमल्स, डी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा शैतान था ताकि दूसरे जानवरों को शांति मिल सके थोड़ी देर के लिए। 5 क्वेश्चन क्या, हु हैड टॉट टोटो टू टेक बाथ, किसने सिखाया था, राइटर ने, राइटर्स फ्रेंड ने, हिज फर्स्ट ओनर या ग्रैंडफादर ने, किसने सिखाया, फर्स्ट ओनर ने नहीं, राइटर के फ्रेंड ने भी नहीं सिखाया, ग्रैंड मदर ने भी नहीं सिखाया, राइटर ने, रस्किन बॉन्ड ने सिखाया। नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट राइटर्स होम, क्या क्या टोटो ने डिस्ट्रॉय करा था, वॉलपेपर्स करे थे, ऑफकोर्स क्लोथ्स करे थे, कर्टन्स करे थे, डिशेस करे थे, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शंस, उसने तोड़ फोड़ घर पे मचा दी थी, बिल्कुल बहुत शैतानी मंगी था। 17 क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज टोटो कॉल्ड प्रिटी, टोटो को प्रिटी क्यों बोला था, बिकॉज ऑफ शाइनिंग मिस्टीफियस आईज, उसकी बहुत ज़्यादा चमकीली आंखें थी क्योंकि वो रेड कलर का था, और उसके पीयरली वाइट टीथ थे, मतलब बिल्कुल जैसे मोती नहीं होता वाइट कलर का, वैसे उसके दांत थे, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर थे।
हाउ डू टोटो चेक द वार्म ऑफ द वाटर, वो कैसे चेक करता था वार्म पानी गर्म है या नहीं है? विद राइटर्स हेल्प, ऐसा नहीं है। बाय टचिंग हिज आउटसाइड, बाय पुटिंग हिज हैंड इन इट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, वो अपनी उंगली डालता था, हाथ डालता था अंदर। क्वेश्चन 19, हाउ वॉज टोटो टेकन टू सहारनपुर, वो सहारनपुर कैसे ले गए थे? इन अ बास्केट, नहीं। इन कैनवस किट बैग, सही ऑप्शन। इन अ लिटिल केज, अब पिंजरे में बंद करके थोड़ी ले जाएंगे। इन अ बिग ब्लैक प्लास्टिक बैग, नहीं। इन अ कैनवस किट, वो बैग बहुत स्ट्रॉन्ग था, तब भी उसने अपनी शक्ल बाहर निकाली और टीसी कलेक्टर ने उसे देख लिया, टिकट कलेक्टर ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, बिफोर द कमिंग ऑफ टोटो ग्रैंडफादर्स पेट इंक्लूडेड, अब टोटो के आने से पहले ग्रैंडफादर के पास कौन कौन से पेट्स थे? अ टॉर्टोइस एंड अ पेयर ऑफ रैबिट्स, नहीं। अ टेम स्क्वेरल एंड अ पेट गोट, नहीं। अ टॉर्टोइस एंड अ पेट गोट, नहीं। इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि उसके उनके पास टॉर्टोइस भी था, रैबिट्स भी थे, स्क्वेरल थी और एक गॉट थी, ये सब कुछ था, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली आंसर डी है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर डी है। तो यहाँ पे तो हमारे 20 MCQ उसके हो जाते हैं ख़त्म। अब इसके बाद हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, फिर आगे और भी चैप्टर से हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है उससे भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वहाँ पे व्लॉग्स आएंगे, यहाँ पे मैं स्टडी कंटिन्यू करूँगी, मतलब देखते हैं कि अभी तो स्टार्ट करा, आगे कहाँ तक जाना, आगे बहुत लंबी जर्नी है अभी तो हमारी, ठीक है। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।